हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर राव फ्रॉम डॉक्टर राव एस्थेटिक्स। आज मैंने सोचा है कि डिस्कस करेंगे कि पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी राइनोप्लास्टी में कैसे होती है। इन शॉर्ट मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि राइनोप्लास्टी होती क्या है, क्या सर्जरी होती है। राइनोप्लास्टी है बेसिकली नोज़ की सर्जरी, नोज़ जॉब कहते हैं जिसको। इसमें आमतौर पे पेशेंट की कंप्लेंट होती है नोज़ में जो होता है कि या तो यहाँ से बहुत ब्रॉड है, या फ्रंट की टिप बहुत ज़्यादा है, या डेविएटिव नेज़ल सेप्टम है, एक तरफ से टेढ़ा है। तो इन चीज़ों के लिए मोस्टली नोज़ जॉब की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ये, एक ऐसी सर्जरी है जो आदमी की लुक बिल्कुल चेंज कर देती है अगर इसको ठीक से किया जाए तो अगर हम नोज़ के करते हैं तो ये पीछे वाली नेज़ल बोन्स होती है। अगर नोज़ में देखा जाए आगे का पार्ट कार्टिलेज का होता है, बीच में सेप्टम होता है, ये भी कार्टिलेज का होता है, इसके पीछे बोन होती है। तो इन्हीं चीज़ों को हम इन्हीं चीज़ों से प्ले करते हैं, इन्हीं को थोड़ा सा चेंज करते हैं और पूरी नोज़ की शेप चेंज हो जाती है। सर्जरी के बाद सर्जरी की वीडियो मैंने पहले भी डिटेल में कभी पहले बनाई हुई है, तो आज मैं पोस्ट ऑफ रिकवरी की बात करता हूँ कि सर्जरी के बाद क्या होता है। सर्जरी के बाद इस एरिया को जो कवर किया जाता है उसमें जो बैंडेज की जाती है उसमें कास्ट लगाया जाता है। कास्ट मतलब जैसे आपने देखा है कभी हाथ पे कास्ट लग जाता है, तो उस तरह का एक रेक्टेंगल शेप का कास्ट होता है, यहाँ से यहाँ तक लगता है और उसको टेप से यहाँ पे गालों पे चिपका दिया जाता है। थोड़ी सी टेप इस फ्रंट के एरिया में भी लगती है जहाँ पे अगर टिप का काम होता है। तो ये कास्ट जो है 1 हफ्ते तक रहता है, 1 से 2 हफ्ते तक, डिपेंडिंग कि हमने कितना काम किया है नोज़ के ऊपर, बोन्स के ऊपर ज़्यादा काम किया है तो इसको ज़्यादा दिन तक रखते हैं। अगर 1 से 2 हफ्ते में निकल जाता है तो आपको शुरू में ये जो नेज़ल हमारी ओपनिंग है दोनों को, इसको भी बंद कर दिया जाता है 48 आवर्स तक। तो आपको मुंह से सांस लेना होता है। चूँकि आप मुंह से सांस ले रहे हैं तो उसमें 2 चीज़ आप नोट करते हैं। एक तो बहुत ज़्यादा माउथ में ड्राइनेस होती है, तो आपको प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स अपने साथ, पानी रखें, जूस रखें, चाय रखें, कुछ ना कुछ पीते रहना है उस एरिया को, नहीं तो बहुत ज़्यादा मुंह ड्राई होगा, जिससे आपको बार बार ऐसे लगेगा मैं पानी पी रहा हूँ फिर ड्राई हो रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इनटेक रखना है। दूसरा जो बोलने का है उसमें नेज़ल टोन जो है, जो नाक से थोड़ी सी आवाज़ निकलती है हर आदमी के, वो बिल्कुल बंद हो जाती है, क्योंकि नेज़ल हम बंद कर देते हैं तो एक थोड़ी कोर्सनेस हो जाती है वॉइस में। वो 1 हफ्ते, ये जो दोनों मैंने कहा कि नोज़ के ओपनिंग को बंद कर दिया जाता है थोड़ी ड्रेसिंग लगा के छोटी सी, उनको 48 के आवर्स के बाद आप निकाल सकते हैं। उसके बाद भी थोड़ी ये कोर्सनेस ऑफ वॉइस तो रहती है, इसमें थोड़ा ऐसे नेज़ल टोन कम होती है, वो धीरे धीरे रिकवर हो जाती है। जो ये कास्ट है और ये जो बैंडेज है इसको 1 हफ्ते बाद निकाल दिया जाता है। जो स्टिचेस है, जो अंदर से स्टिचेस लगाए गए होते हैं, उनको भी 1 हफ्ते बाद हम रिमूव कर देते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सर्जरी के अगले दिन ही, जैसे सर्जरी होगा, कास्ट लगा हुआ है, तो स्वेलिंग और ब्रूजिंग ये आती है। ये कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये सिक्वले है जिसको आना ही आना होता है। आंखों के नीचे स्वेलिंग आ जाती है बहुत ज़्यादा और यहाँ पे ब्रूजिंग भी हो जाती है, कलर भी चेंज हो जाता है। ये स्वेलिंग जो है ये धीरे धीरे चीक्स पे जाती है और 1 हफ्ते बाद ये विजिबल नहीं होती है। हालांकि जो नोज़ की स्वेलिंग है उसको जाते जाते बहुत टाइम लगता है, लेकिन और वो आपको पता लगता है, लेकिन बहुत हल्की रह जाती है 2-3 हफ्ते बाद, बहुत हल्की, और ओवर टाइम कम होती चली जाती है। फाइनल शेप जो नोज़ की है उसको आने में तो मतलब 1 साल लगता है, जब पूरी तरह से स्वेलिंग चली जाती है तो। लेकिन आप पार्टी रेडी हो जाते हो आफ्टर 4 वीक्स, आप आराम से कोई भी पार्टी अटेंड कर सकते हो और लोग वो आपका डिफ्रेंशिएट कर लेंगे कि हाँ भाई कुछ चेंज है, या देखने में आदमी ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। और इसमें जो एंटीबायोटिक और पेन किलर चलते हैं वो 1 हफ्ते तक चलते हैं। थोड़ा नोज़ को अवॉइड करना होता है, किसी तरह का ट्रॉमा ना हो, किसी तरह का कोई कहीं पे चोट ना लगे, तो थोड़ा शुरू के कुछ हफ्ते, 2-3 हफ्ते ये ध्यान रखना होता है। अदरवाइज आप सर्जरी करा सकते हैं। एब्सोल्यूट सेफ सर्जरी है, जनरल एनेस्थीसिया में की जाती है, मतलब बेहोश करके की जाती है। 2 घंटे में सर्जरी हो जाती है, 2 से 3 घंटे डिपेंडिंग ऑन कितना काम हुआ है। सर्जरी में कोई बहुत ज़्यादा सेफ है, किसी तरह का कोई रिस्क एसोसिएटेड नहीं है। चलना फिरना बिल्कुल आउट होता है, आप उसी रात को जा सकते हैं, आप घर भी जा सकते हैं। उसी दिन सुबह सर्जरी हुई तो आप शाम को घर डिस्चार्ज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने घर अभी नहीं जाना चाहता, आज मैं एक रेस्ट करता हूँ, तो 1 नाइट आप स्टे भी कर सकते हैं, लेकिन आप रेडी होते हैं क्योंकि हमने निचली बॉडी में कुछ नहीं किया। तो आपका सिर्फ आप कर सकते हैं थोड़ा सा फेस पे, तो 1 हफ्ते तक आप बाहर नहीं जा सकते, अपना काम ज्वाइन नहीं कर सकते 1 हफ्ते तक तो उसके बाद भी थोड़ी स्वेलिंग तो होगी अगर अपने काम पे भी जाएंगे तो आप। तो यही सब मैं आज थोड़ा सा इन शॉर्ट पोस्ट ऑफ रिकवरी के बारे में बताना चाह रहा था, राइनोप्लास्टी की। अगर आप इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करें, होगा बड़ी मुमकिन हुआ तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा या उसके जवाब दूंगा जो भी आप जानना चाहेंगे।
I am Dr. Rao from Dr. Rao Aesthetics. I am a plastic surgeon in Gurgaon and Delhi. So for watching this video, I am very thankful to you. Thank you.